नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एसएससी जीडी 2022 के लिए हिंदी की क्लास नंबर फर्स्ट है और बेसिकली बात की जाए तो हिंदी जो आपका सब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज कवर करता है। जैसे एसएससी जीडी का जो आपका एग्जाम होगा वो टोटल होगा 160 मार्क्स का, 160 मार्क्स का होगा। बेसिकली उसमें से हिंदी की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 20 पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो टोटल मार्क्स कवर करता है, वेटेज कवर करता है हिंदी अकेला सब्जेक्ट, वो 40 मार्क्स कवर करता है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। तो स्किप तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। जैसे हम पीछे रीजनिंग की क्लास कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम जीके की क्लास स्टार्ट करेंगे, तो उसमें तो हम टोटली एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। लेकिन हिंदी की बात करो तो इसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक से सारे आपको कवर होते जाएंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो आपका यहाँ से कुछ भी स्किप नहीं होगा, सब कुछ हम कर लेंगे। तो बस आपको करना क्या है, विश्वास करना है और विश्वास के साथ में आपको कंटिन्यूसली जैसे जैसे हमारी सीरीज चल रही है, आगे बढ़ रही है, आपको सब कुछ यहाँ से देखना है, कवर करना है। लगातार कंटिन्यूसली मेहनत करनी है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नंबर आपके बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो जो भी हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बैठते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर एग्जाम मैंने ऑब्जर्व किए, तो उसके अंदर जहां जहां से क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं उसके अगल बगल वाले जो टॉपिक होते हैं तो वहां से आपको क्वेश्चन कवर करेंगे, टॉपिक कवर करेंगे। नंबर आपके एग्जाम में नहीं कटेंगे यदि आप कंटिन्यूसली इन सीरीज को देख लेते हो। तो यहाँ से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करेंगे, 1 नंबर पक्का हो जाएगा यदि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज की जो वीडियो है उसके अंदर हमने क्या कवर करने वाले हैं, तो एक टॉपिक आपका हिंदी का वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि एग्जाम में आपको एक सेंटेंस देगा और पूछेगा कि बताओ इस सेंटेंस का एक सिंगल शब्द के अंदर अर्थ क्या बनता है, वो आपसे पूछ लेगा। एग्जांपल आपके सामने है, जैसे पहला ही देख लो, जो कभी न मरे, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, अमर बोलते हैं ना। आप हमेशा सुनते हो जो कभी नहीं मरता है तो वो क्या होता है, अमर होता है। तो एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। पर्सन में पूछेगा कि जो कभी ना मरे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है बताओ, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक क्या रहेगा, अमर रहेगा। तो ये आपका राइट आंसर है। इस तरीके से आपको पढ़ना है, कोई ज़्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इनकी उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। इस वीडियो को आप 2-3 बार सुन लेना, आपका यहाँ से काम बन जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद देखिए, जो कभी बूढ़ा न हो उसको बोलते हैं अजर, यानी कि जो क्षय रहित हो, जिसको हानि ना पहुंचे, जो कभी बूढ़ा ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अजर बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। जिसकी कल्पना न की जा सके उसको अकल्पनीय बोलते हैं। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको बोलते हैं अद्वितीय। तो देखो साथ साथ में आपको करना क्या है, जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको साथ में कॉपी और पेन उठा के बैठना है। करना क्या है कि जो जो शब्द आपके सामने आ रहे हैं उनको आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, प्रैक्टिस सर किस लिए करनी है, क्योंकि एक जो क्वेश्चन आपका बनता है वो पूछेगा आपसे शुद्ध वर्तनी से, यानी कि आपको पूछेगा कि इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, 3 अशुद्ध तरीके से लिखे होंगे और एक आपका शुद्ध होगा। तो उसकी आपको छंटनी करनी है। वो छंटनी आप तभी कर पाओगे जितनी ज्यादा आपकी लिख के प्रैक्टिस होगी। जैसे बात करते हैं कि अर्जुन को आपा कैसे लिखते हैं, अर्जुन को आपा इस तरीके से लिखते हैं ना, अर्जुन, तो वहां पे अशुद्ध करके दे देगा आपको। अशुद्ध कैसे देगा, ऐसे लिख देगा, अर्जुन लिख देगा। तो ये भी आपको यहां से पता होना चाहिए कि अर्जुन को कैसे लिखा जाएगा। तो यदि आपका पकड़ है इसके ऊपर, लिख के प्रैक्टिस आपने कर रखी है अच्छे से, तो आप इसको गलत नहीं करोगे। तो भाई मेरे जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्या करें, साथ में कॉपी पेन उठा के बैठे और जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उनको लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर करें। उसके बाद देखिए, जो छूने योग्य न हो उसको हम अछूत बोलते हैं ना, ये तो अछूत है, जो छूने योग्य न हो। उसके बाद में जो छुआ न गया हो उसको बोलते हैं अछूता। क्या बोलते हैं, अछूता। दोनों में आपको डिफरेंस करना होगा, समझना होगा। जो छूने योग्य न हो उसको अछूत बोलते हैं और जिसको कभी छुआ न गया हो वो क्या होता है, अछूता होता है। उसके बाद देखिए, जो अपनी जगह से न डिगे उसको अडिग बोलते हैं। यहाँ पे जो ए लगता है वो आपका नेगेटिविटी को शो करता है। तो जो अपनी जगह से न डिगे हिले उसको हम अडिग कहते हैं। जिसे जीता न जा सके उसको अजय बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो वो होता है अजात शत्रु होता है। क्या होता है, अजात शत्रु होता है। इसको हम शत्रुविहीन भी कह सकते हैं ना, शत्रुविहीन कह सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं तो और क्या रहेगा, उसके बाद है जो कुछ न जानता हो उसको हम अज्ञ बोलते हैं। सीमा का उचित उल्लंघन करना अतिक्रमण होता है। जो लिमिट को लांघ दे, लिमिट को क्रॉस कर दे, उसको बोलते हैं अतिक्रमण करना। जो सबके मन को जानता हो वो अंतर्यामी होता है। जैसे आप है ना, अंतर्यामी है, तो जो सबके मन को जान ले, दूसरे के मन की बात को बता दे, वो क्या होता है, अंतर्यामी होता है। जिसकी तुलना न की जा सके, अब न आया है तो क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा ना, अतुलनीय होता है। तुलना न कर जिसकी तुलना न की जा सके वो क्या होता है, अतुलनीय होता है। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला होता है अधिवक्ता। तो जैसे कभी भी केस वगैरह होते हैं तो उसमें बेसिकली होता क्या है सर, उसमें बेसिकली ये होता है कि लोग अपने अपने क्या करते हैं, वकील करते हैं ना, तो अधिवक्ता बोलते हैं उसको, पक्ष को रखने वाला। यानी कि अगर कोई भी केस होता है तो एक ग्रुप का एक अलग से अधिवक्ता होता है, दूसरे ग्रुप का अलग से एक अधिवक्ता होता है और वो अपने अपने पक्ष रखते हैं कि भैया मेरा जो मुद्दा है वो सही है ना, अधिवक्ता बोलते हैं। किसी सभा या संस्था का जो प्रधान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं ना, चेयरमैन बोलते हैं। किसी भी संस्था ऑर्गेनाइजेशन का जो अध्यक्ष होता है उसको, यानी कि जो प्रधान होता है उसको प्रधान बोल दो या फिर अध्यक्ष बोल दो। उसके बाद देखिए, जिसका निवारण न किया जा सके वो अनिवार्य होता है, अनिवार्य, मैंडेटरी। बिना पलक गिराए हुए अनिमेष होता है। जिसका कोई निश्चित घर न हो बेघर या फिर अनिकेत होता है। विष्णु के उपासक को हम वैष्णव बोलते हैं। शिव के उपासक को हम शैव बोलते हैं। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पढ़नी है, याद करनी है और लिख लिख के भाई प्रैक्टिस करनी है। जितनी लिख के प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी वर्तनी शुद्ध होती जाएगी। तो यहाँ से हम एक टॉपिक नहीं 2 टॉपिक कवर कर रहे हैं, ये आपको मान के चलना है। उसके बाद में शक्ति का उपासक होता है शाक्त। नीचे की ओर लाना अपकर्ष होता है। जो मापा न जा सके वो अप्रमेय होता है। जो आंखों के सामने हो वो प्रत्यक्ष है और जो आंखों के सामने न हो वो होता है प्रोक्ष।
तो आंखों के सामने वाला प्रत्यक्ष है, आंखों के सामने न हो वो प्रोक्ष होता है। भली प्रकार से सीखा हुआ अभ्यस्त होता है। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर होता है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको हम क्या बोलते हैं? अभियुक्त बोलते हैं। तो ये भी आपको याद करना है। उसके बाद देखिए, जो बीत चुका है उसको हम क्या बोलते हैं? अतीत। जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व होता है। जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन है। जो कानून के विरुद्ध हो वो अवैध होता है, इलीगल होता है। जो सदा से चला आ रहा हो उसे बोलते हैं अनवरत बोलते हैं। अनवरत जो सदा से चला आ रहा हो। उसके बाद 100 वर्षों का समूह को हम शताब्दी बोलते हैं। साफ कहने वाला स्पष्ट वक्ता। वक्ता होता है बोलने वाला, और जो साफ कहे वो होता है स्पष्ट, क्योंकि स्पष्ट का मतलब क्या है? साफ होता है ना, स्पष्ट वक्ता। जिसका अंत न हो वो अनंत है। जिसका पति मर चुका हो उसको हम विधवा बोलते हैं। अधिक वर्षा होना अतिवृष्टि है, और कम वर्षा होना अनावृष्टि होता है ना। वर्षा का अभाव, अभाव को ही हम बोलते हैं कमी। तो वर्षा का अभाव है मतलब कि अनावृष्टि है। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसको अकिंसन बोलते हैं। जो बिना वेतन काम करे अवैतनिक है। गोद ली हुई संतान को हम दत्तक कहते हैं। आपने सुना होगा दत्तक पुत्र, है ना, गोद लिया हुआ पुत्र। उसके बाद नियम के विरुद्ध बात करे उसको हम अपवाद बोलते हैं ना। एक्सेप्शन है भैया, अपवाद है कोई चीज़ का जो रूल्स के अगेंस्ट हो, यानी बाकी तो ये जो बातें है वो सभी पे लागू होती है, लेकिन ये इसका अपवाद है। ऐसा आप साइंस के अंदर भी पढ़ते हैं ना, अपवाद है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी होता है। जो मानव के योग्य न हो उसे हम अमानुषिक बोलते हैं। जो मानव के योग्य ना हो अमानुषिक बोलते हैं। उसके बाद देखिए, अध्ययन का काम करने वाला अध्येता होता है। अध्यापन का काम करने वाला अध्यापक है। जहां जाया ना जा सके अगम्य होता है। गम्य मतलब कि गमन करना, गमन करना मतलब कि चल के कहीं जाना, और उसके आगे ए लग गया तो नेगेटिविटी को शो करता है। तो जहां पे जाया ना जा सके अगम्य होता है, गमन ना कर सके, कहीं पे घूम ना सके। आदि से अनंत तक अधोपांत होता है। पैरों से लेकर सिर तक अपाद मस्तक होता है। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला इच्छाचारी होता है। उसके बाद में बात करते हैं, तो जिसकी उपमा दी जाए वह उपमेय है, और जिससे उपमा दी जाए वह उपमान है। दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय है, और जिससे उपमा दी जाए वो उपमान होता है। ऊपर की ओर जाने वाला उधरोगामी होता है। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत है। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, और किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो, एकाग्रचित्त है, अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला किंग कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। जो कान को कटु लगे कर्णकुट है। कटु बोलने वाला कटुभाषी होता है। भाषी मतलब कि बोलने वाला होता है ना, कटु बोले, उल्टा फुल्टा बोले, कटुभाषी है। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक होता है, और जो ईश्वर को नहीं मानता वो कौन होता है? नास्तिक होता है। तो आस्तिक नास्तिक ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी आपको पढ़ने याद करने हैं। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है, उन्मुख मतलब कि जिसका फेस कहाँ हो, सेंटर की ओर हो, उसको बोलते हैं केंद्राभिमुख, यानी कि केंद्र की ओर मुख, फेस। उसके बाद है, कर्म के अनुसार होने वाला कर्मानुसार होता है। घर बसाकर रहने वाला गृहस्थ है, हाउस होल्ड है। रात और संध्या के बीच का समय गोधूली होता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। कुंती का पुत्र कौंते है। गंगा का पुत्र गांगे है। पति पत्नी का जोड़ा को हम दंपति बोलते हैं। दंपति, ये तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे ना, दंपति कौन होता है? पति पत्नी का जोड़ा होता है। जिसके हाथ में चक्कर हो, चक्कर पाणी, अरे चक्कर पाणी के अंदर कौन सा समास है ये आपको कमेंट करके बताना है। चक्कर पाणी, चक्कर को धारण करने वाला ये कौन होता है? दो व्यक्ति होते हैं, एक तो भगवान विष्णु और दूसरे भगवान श्री कृष्ण होते हैं। चक्कर पाणी, जो चर्चा का विषय हो उसको चर्चित बोलते हैं। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश होता है। तीनों कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी होता है, और तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ होता है। इन दोनों के अंदर भी आपको अंतर स्पष्ट करना है। तीनों कालों को देखने वाला, अब देखने वाले को हम दर्शी बोलेंगे, सिंपल सी बात है, त्रिकालदर्शी है। और तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद करना है। प्रतिदिन होने वाला दैनिक है, जबकि वर्ष में एक बार होने वाला एनुअल यानी कि वार्षिक होता है। धर्म में रुचि रखने वाला धर्मात्मा होता है। आकाश में विचरण करने वाला खेचर होता है। जो अपने पथ से भटक गया हो उसको पथभ्रष्ट बोलते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो, परित्यक्ता बोलते हैं उसको ना, परित्यक्ता बोलते हैं। जो पृथ्वी से संबंधित हो पार्थिव है। जो उक्ति बार बार कही जाए पुनरुक्ति है। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियवंदा है। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसको हम द्रोहर बोलते हैं। नख से शिखा तक के सब अंग नखशिख है। नया उदित होने वाला नवोदित है। अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात होता है। हम बोलते हैं नवजात शिशु, यानी कि जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, नवजात है। जल में लगने वाली आग बड़वाग्नि है। जंगल में लगने वाली आग दावानल है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, परंतु जिसके मैं स्टार मार्क किया है वो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जो विश्वास करने योग्य हो उसको विश्वसनीय बोलते हैं। जिस पर विश्वास किया गया है विश्वसत है। सदैव रहने वाला शाश्वत है। कम खर्च करने वाला मितव्ययी है, जिसको हम कंजूस बोलते हैं। कम बोलने वाला मितभाषी होता है, अल्पभाषी कह सकते हैं, मितभाषी कह सकते हैं, जो कम बोलता हो। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ होता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्यु यानी क्या बोलते हैं इसको? मृत्युंजय बोलते हैं। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो विदुर होता है ना, यानी कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो वो विदुर होता है, और जिस स्त्री का पुरुष मर गया हो वो क्या होती है? विधवा होती है। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी होता है। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू है। उसके बाद लास्ट स्लाइड आज की, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार
अस्त्र होता है, पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार शस्त्र होता है। तो अक्सर आप सुनते हैं ना, अस्त्र शस्त्र के बारे में सुनते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो शस्त्र क्या होता है? शस्त्र वो है जो पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार होता है। जैसे भाले की बात करते हैं तो भाला हाथ में पकड़ के उसको चलाया जाता है। तलवार की बात करते हैं तो वो शस्त्र है। अस्त्र क्या होता है? जैसे गोला हम फेंकते हैं, है ना, कोई बम हो गया, बम हम फेंक के मारते हैं। त्रिशूल की बात करते हैं तो तीर जो हम चलाते हैं वो फेंक के चलाने वाला हथियार है, तो उसको हम अस्त्र बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ होता है, जो बहुत कुछ जानता हो विज्ञ होता है, और जो सब कुछ ही जानता हो उसको हम सर्वज्ञ बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है। पर्वत के नीचे तलहटी भूमि, इसको बोलते हैं उपत्यका बोलते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके आंसू कवि होता है। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो उसको बोलते हैं केंद्रा पसारी बोलते हैं। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है, सेंटर से दूर जाता है, उसको केंद्रा पसारी बोलते हैं। और जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है, केंद्र की ओर फेस होता है, उसको बोलते हैं केंद्राभिमुख। इसके बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हास्य रस से परिपूर्ण नाटिका, उसको बोलते हैं परहसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परहसन। तो इसमें कुछ एक हमने क्या किए, वाक्यांश करिए एक शब्द के। तो मन में सवाल ये उठता है कि सर जो हमने पढ़ा है क्या उसी में से क्वेश्चन बन जाएगा? देखो ऐसा जरूरी नहीं होता है। यदि आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो जितने आपने वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़े उसमें से क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन ना बने। जैसे 90% जो चांस है, हम मान के चलते हैं कि 90% जो चांस है, हमने मान लिया कि सर जो हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़े इसमें से आ जाएगा। लेकिन यदि 10% ना आते हैं तो उस कंडीशन में क्या रहेगा? तो देखो होता क्या है, देखो यदि आपने जितने वाक्यांश के लिए एक शब्द मैंने आपको करवाए, यदि आप उनको अच्छे तरीके से सही ढंग से कर लेते हो, आपको सारे के सारे याद हो जाते हैं, तो उसके बाद में होगा क्या कि जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा और हम मान के चलते हैं कि आपके सामने जो पूछा जाएगा वो इनमें से ना पूछा जाए, लेकिन जो पूछा जाएगा उसके नीचे 4 ऑप्शन जोड़ देगा वो, है ना, ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से आपको हो सकता है कि 3 ऑप्शन ऐसे मिल जाए जो अभी अभी आपने पढ़े हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, इनमें से ही मिल जाए 3 ऑप्शन। तो आपको ये तो पता होगा ना कि भैया सर ने ये करवा रखे हैं, इसका अर्थ ये था, तो कम से कम ना तो बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, तो पीछे तो ऑटोमेटिकली जो आपका बचेगा वो सही उत्तर हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें। यदि आप जो चीज़ों को पढ़ते हो उसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लेते हो, कवर कर लेते हो, तो फिर भी आपके गलती के चांस कम हो जाते हैं। चाहे इनमें से एग्जाम के अंदर ना पूछे, कोई हट के आ जाए, लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि आपने सारे पढ़ रखे हैं। तो बाकी के जो ऑप्शन होते हैं तो वो आप वहां से कट कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन, तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और भाई करना क्या आपको, इस वीडियो को अधिक से अधिक आपके फ्रेंड सर्कल, ग्रुप वगैरह जो भी उसके अंदर फैला दो, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर पक्का होने वाला है। इस क्लास से 1 नंबर पक्का है आपका। एग्जाम के अंदर यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ इसके ये जो वाक्यांश सही वाक्य है इसके लिए एक शब्द क्या रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम।